हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा आप लोग। और 40 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। उस 40 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं और ये भी बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि इन 40 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत। बहुत ही ईमानदारी के साथ आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ओके गाइस, वीडियो पर आप सभी लोगों का जो रिस्पांस है बहुत ही कुछ खास नहीं आ रहा है। तो गाइस, मैं आज सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा, 3 जुलाई को आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। लगभग आप लोगों के पास 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। तैयारी पर फोकस करिए, रिवीजन सबसे ज़्यादा कीजिए आप लोग। और मेरे चैनल पर जो भी वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं प्रैक्टिस करते रहिए और ख़ुद से भी तैयारी कीजिए, ओके। और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रिस्पांस मैं देख रहा हूँ उतना कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा है आप लोगों का जो आना चाहिए, क्योंकि 24 तारीख हो चुकी है और 3 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होगा। समय बहुत ही कम है, तैयारी में अभी से आप लग जाइए। रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें आप लोग। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। ऑप्शन है आपके साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, मानक भाषा या व्याकरणिक भाषा। बताइए आंसर क्या होगा इसका आंसर। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा मानक भाषा कहलाती है। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब एक वर्ण 2 बार मिलता है तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, उष्ण व्यंजन। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो उसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट है, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद हैं। 8, 4, 6, 2। तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने चारों ओर चक्कर काटना के लिए उचित विकल्प चुनिए। चक्करहारी, परिभ्रमण, शिलिष्ट, शिरोधार्य। तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर हो जाएगा परिभ्रमण। आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवन के किसी भी क्षेत्र में का विशेष महत्व है। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन या अनुशासन। आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएं। आशा करते हैं आप लोगों ने इसका आंसर क्लियर कर लिया होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए, अनुशासन। चलिए 6वां क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें जानने की इच्छा हो के लिए उचित विकल्प चुनिए। इच्छुक, जिज्ञासु, अभिलाषी, ज्ञानोमुख। तो कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए जो विकल्प होगा वो होगा जिज्ञासु, यानी आंसर हो जाएगा बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त वाला शब्द होगा। ऑप्शन है आपके अतिथि, अव्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो जिसे बुलाया गया ना हो उसे वाक्यांश के लिए शब्द होगा अनाहुत। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में डा और ड़ा को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन, उत्तिष्ठित व्यंजन, ग्रहिक व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। तो हिंदी वर्णमाला में डा और ड़ा को कहा जाता है उत्तिष्ठ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के उपयुक्त शब्द हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हैं योगी, मुक्तकामी, मुमुक्ष, तपस्वी। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा मुमुक्षु। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना, धोखा देना। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो अंगूठा दिखाने का मुहावरा होगा देने से इनकार करना। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मगर करना मुहावरे का क्या अर्थ होगा।
ऑप्शन है आपके इधर की बात उधर करना, बी कपट करना, सी व्यर्थ समय गंवाना, डी बहाने बनाना। आंसर बताइए कमेंट्स करके, आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहाने बनाना। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए, घाट घाट का पानी पीने मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा इसका? मारा मारा फिरना, सिंचा ग्रहण करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। तो बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा इसका? तो इसका घाट घाट पीने का पानी मुहावरे का अर्थ होगा अनुभवी होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा क्या होगा? सबसे अलग रहकर काम करना, स्वार्थी होना, अपना अलग मत रखना, सबसे परे रहना। तो बताइए इसका मुहावरा क्या होगा? तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरे का अर्थ होगा सबसे अलग रहकर काम करना। आंसर हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आंचल पसारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भीख मांगना, वरदान मांगना, क्षमा प्रार्थना करना, याचना करना। बताइए कमेंट्स करके, आंसर क्या होगा इसका? तो आंचल पसारना के मुहावरे का अर्थ होगा याचना करना। आंसर हो जाएगा डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब तक होना मुहावरा है। ऑप्शन है आपके खाने पीने का संयोग ना होना, मृत्यु को प्राप्त होना, किसी स्थान से संबंध विच्छेद होना, किसी चीज का अंत होना। बताइए आंसर क्या होगा इसका? 15वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें। तो अब तक का होने का मुहावरे का जो अर्थ होगा, इसका आंसर हो जाएगा किसी स्थान से संबंध विच्छेद होना। यानी अब तक होने मुहावरे का अर्थ होना होगा किसी स्थान से संबंध विच्छेद होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में किसे याद किया जाता है? काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार अन्य एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन है आपके रामचंद्र शुक्ल, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद। बताइए आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल को याद रखा जाता है, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी को भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली की कविता की भली भांति प्रतिष्ठा किस युग में हुई? ऑप्शन है आपके भारतेंद्र युग में, छायावादी युग में, रीतिकाल में, द्विवेदी युग में। तो बताइए कमेंट्स करके, आंसर क्या होगा इसका? तो खड़ी बोली की कविता की भली भांति प्रतिष्ठा यह हुआ है द्विवेदी युग में। आंसर हो जाएगा आपका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है? प्रिय प्रवास को, साकेत को, कामायनी को, कुरुक्षेत्र को। बताइए कमेंट्स करके, आंसर क्या होगा इसका? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा गया प्रिय प्रवास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह एक जघन्य अपराधी है और उसे सजा मिलनी ही चाहिए। ऑप्शन है आपके जघन्य, जघन्य, जघन्य या जघन्य। आंसर क्या होंगे? बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा सी इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोदान प्रेमचंद की उपन्यासकारी कृति है। क्या आंसर होगा इसका चारों ऑप्शन में? बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा उपन्यासिक। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिना किसी कामकाज में लगे मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। आंसर क्या होगा? काफी इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। आंसर हो जाएगा सी, शुद्ध है अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। तो इसमें तद्भव शब्द का चयन करना है आपको। तद्भव शब्द कैसे चयन करेंगे? बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा? तो तमंचा एक तद्भव शब्द हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा केरा। आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन करो। कान, नासिका, परीक्षण, कटक। बताइए कमेंट करके, आंसर क्या होगा? तो तद्भव शब्द हो जाएगा आपका इसमें से कान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। लक्ष्य, परिणाम, अंजाम, निर्णय। तो इसमें से असंगत शब्द कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा निर्णय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। नस्तर, तीर, तलवार, सुई। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो असंगत शब्द होगा सुई। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। अश्रु, नदी, वृष्टि, लहू। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो असंगत शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा लहू। आंसर हो जाएगा डी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुंद, इंदु, सेन, देह, उमा, रमन, वरुण, अमन में कौन सा रस अलंकार है? कौन सा अलंकार है? श्लेष है, उपमा है, अनुप्रास है या रूपक है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही सौ विधो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो बताइए रूपक है, वियोक्ति है, अन्योक्ति है, अतिशयोक्ति है। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कबीरा सोई पीर है, जे जान पर पीर, जे पर पी ना जानई, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक है, रूपक है, पुनरुक्ति है या श्लेष है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो इसमें यमक अलंकार होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो हरिश्चंद्र में विसर्ग संधि है। आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का नाम है। व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग संधि है या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो उच्चारण में व्यंजन संधि होगा। आंसर हो जाएगा आपका ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उल्लेख का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, बता सकते हैं आप लोग। तो आंसर हो जाएगा उत्धन लेख। आंसर हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपाद मस्तक जिसका संग्रह है पाद से मस्तक तक शब्दांश में कौन सा समास है? बहुप्री समास है, तत्पुरुष है, अव्ययभाव है या द्वंद्व समास है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो आपाद मस्तक जिसका विग्रह पाद में मस्तक, इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अव्ययभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? ऑप्शन है आपके जैसा शक्ति, बी है जितनी शक्ति, सी है शक्ति के अनुसार, डी है यथा जो शक्ति। बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोक हितकारी शब्दांश जिसका विग्रह है लोक के लिए हितकारी में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है या बहुप्रिय समास है? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो इसमें तत्पुरुष समास होगा। आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केदार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ब्रह्मा, विष्णु, महेश या इंद्र? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो केदार का पर्यायवाची शब्द होगा महेश। आंसर हो जाएगा सी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिशाच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भूत, प्रेत, बेताल, राकापति? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा इसका। तो पिशाच का पर्यायवाची शब्द होगा राकापति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? विहार, इला, निकेतन, नग? बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो घर का पर्यायवाची शब्द होगा निकेतन। काफी इजी क्वेश्चन है। इस लाइव टेस्ट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। भवन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मंदिर, धाम, महल या घर? तो बताइए कमेंट करके आंसर क्या होगा। तो भवन का पर्यायवाची शब्द होगा घर। आंसर हो जाएगा डी।